देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अर्थात हम सब सदैव एक साथ चलें, हम सब सदैव एक साथ बोलें, हम सभी का मन एक जैसा हो, हमारे विचार समान हो, हम मिलकर रहें। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत अहमदाबाद एवं रायपुर संभाग के दो विद्यालयों का संगम हुआ है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय जैतपुर, केंद्रीय विद्यालय बैकुंठपुर, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 हरनी बड़ोदरा, केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर सम्मिलित है। इसी क्रम में मैं सबसे पहले अहमदाबाद के संभाग के उपायुक्त महोदय डॉक्टर जयदीप दास सर, रायपुर संभाग की उपायुक्त महोदया सुश्री चंदना मंडल मैम, अहमदाबाद संभाग की सहायक आयुक्त महोदया श्रीमती श्रुति भार्गव मैम, रायपुर संभाग के सहायक आयुक्त श्री AK मिश्रा सर, श्रीमती रजनी तनेजा मैम, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक हरनी बड़ोदरा, श्री NK सिन्हा सर, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर, श्री RK कौशिक सर, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय बैकुंठपुर, श्री MK सिंह सर, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर, सभी शिक्षक बंधु एवं दोनों संभाग से जुड़े सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। अब मैं इस कड़ी में एक भारत श्रेष्ठ भारत की बृहद जानकारी प्रदान करने हेतु केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 हरनी बड़ोदरा से डॉक्टर पूनम सिंह मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में हम सभी को अवगत कराएं। डॉक्टर पूनम सिंह मैम। Thank you, ma'am. A warm and joyous good morning to one and all. I am Dr. Poonam from KV1 Harni, Vadodara. I am going to present the objectives of Ek Bharat Shrestha Bharat. Ek Bharat Shrestha Bharat program aims to enhance interaction and promote mutual understanding between the peoples of different states, union territories through the concept of state and union territory pairing. KVS organizes national event with an aim to promote national integration, appreciation for Indian art and culture, and bringing out the talents of students and teachers. Its objectives are: first, to celebrate the unity and diversity of our nation and to maintain and strengthen the composite fabric of traditionally existing emotional bonds between the peoples of our country. Its second objective is to promote the spirit of national integration through a deep and structural engagement between all Indian states and union territories through a year-long planned engagement between states. Its third objective is to showcase the rich heritage and culture of other states for enabling people to understand and appreciate the diversity that is India, such fostering a sense of common identity. Its next objective is to create an environment which promotes learning between the states by sharing best practices and experiences. There are 4 sub-themes in this. They are Fit India, Swachh Bharat, Samagra Shiksha, and Ban on Single Use of Plastic. Various programs like group song, group dance, solo dance, painting, quiz, Bhasha Sangam, solo instrumental, English Hindi debates, English elocution, etc. are organized to promote overall growth of students. It provides a national platform to talented students and promote collaborative learning. That's all about Ek Bharat Shrestha Bharat program. Thank you. धन्यवाद मैम। एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय में मैं ये कहना चाहूंगी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत रायपुर संभाग को गुजरात राज्य के बारे में जानने का मौका मिला। इस बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए मैं केंद्रीय विद्यालय बैकुंठपुर से श्री अंकित पांडे सर को आमंत्रित करना चाहूंगी कि सर आप
गुजरात के बारे में जो जानकारी प्रस्तुत करने वाले हैं वो प्रस्तुत करिए। धन्यवाद मैम, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस लाइव वेबिनार कार्यक्रम में। असम की आन तो गुजरात की शान हो तुम, केरल का मान तो जम्मू कश्मीर का गुमान हो तुम, जहां सब रहते हैं मिलजुल कर भाईचारे और एकता के साथ, वो दिलकश दिलनसी हिंदुस्तान हो तुम। આ રજવા જોઈને મન પ્રસન્ન થઈ ગયું। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति जो कि रिकॉर्डेड थी। मीना सर। Hello everyone, I am Guru Sharma, Standard 8 from Hello everyone, I am Standard 8 The National Chhattisgarh region compared to about the 4th century when it was founded. The name Chhattisgarh meaning 36 forts was formally applied to the territory of the Hekhaya dynasty of southern founded in 1720. Under British rule, present region of Chhattisgarh consists of a division comprising 14 feudatory princely kingdom under the Eastern State Agency. Raipur was the headquarters of the region. Within the Republic of India, Chhattisgarh was part of Madhya Pradesh until November 1, 2009. I am Mehta Ankit of class 11 from KV Jodhpur, and today I am going to talk about the geography of Chhattisgarh. Chhattisgarh state is located in the east central India, and it is bounded by the Indian state of Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha, Telangana, Maharashtra and Madhya Pradesh. Chhattisgarh total geography area is 52,199 square miles. The population of Chhattisgarh is 55,40,196 according to the census of 2011.
And the capital of Chhattisgarh is Rajpur. Thank you. I am Nizam Gupta, student of class 8 from केवी जयपुर। पहली पिक्चर में आप छत्तीसगढ़ का सैटेलाइट मैप देख सकते हैं। वहीं दूसरी पिक्चर में आप भारत हवाई एक्सप्रेस होटल को चित्रकूट माटी की खुशबू से सराबोर यह मनमोहक प्रस्तुति ने सभी के मन को प्रफुल्लित कर दिया। छत्तीसगढ़ की धरती पर अनेक वीरों का जन्म हुआ है, जिनमें से एक शहीद वीर नारायण सिंह भी थे। तो चलिए अगली कड़ी में केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर के विद्यार्थी विक्की शर्मा एवं विद्या शर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा में इस कहानी को सुनते हैं। राम राम। आज मैं श्रावणी गवांदे एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत एक छत्तीसगढ़ी लोक कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी कहानी का नाम गधा और धोबी देव। एक निर्धन धोबी देव उसके पास एक गधा देव। गधा काफी कमजोर क्योंकि उसको कम खाना पीना रहा है देव के दिन धोबिल मरा हो गई इस बाग मिली। ओहर सोचा कि अगर मैं अपन गधे को बाग का खाल चढ़ा पहना दूं और चारा चरने छोड़ दूं तो उसको कोई ना भगाएगा। धोबी की योजना काम लगी। के रात गधा चारा चर रहा देव के ओला अपन गधी की आवाज सुनाई दे। आवाज सुनकर गधा जोश में आ गया और जोर जोर से रेंकने लगा। आवाज सुनकर गांव वालों को असलियत पता चले। इसके बाद सर अभी गधे को भाषा संगम अंकित सर पर रहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत एक छत्तीसगढ़ी लोक कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका नाम है गधा और धोबी। एक निर्धन धोबी था।
उसके पास एक गधा था। गधा काफी कमजोर था क्योंकि उसको कम खाना पीना दिया जाता था। एक दिन धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला। उसने सोचा कि अगर मैं अपने गधे को बाघ की खाल पहना दूं और चारा चरने छोड़ दूं तो उसको कोई नहीं भगाएगा। धोबी की योजना सफल रही। एक दिन गधा चारा चर रहा था। उसने अचानक अपने गधे की रेंकने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर गधा भी जोर जोर से रेंकने लगा। गधे की रेंकने की आवाज सुनकर गांव वालों को गधे की असलियत पता चली और गधे को बहुत पीटा। इसलिए कहते हैं कि सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए। धन्यवाद। चलिए बच्चों, हम लोग गुजरात और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संगम में आज एक नई कड़ी के साथ में आपके साथ प्रस्तुत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जो हमें एक मंच प्रदान किया गया है, वो देश के विभिन्न राज्यों को अपनी सीमाओं से बाहर आकर उनके विद्यार्थियों को केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से जोड़ने का कार्य करता है। तो अब यहाँ पर मैं सभी बच्चों से, चाहे वो केवी जैतपुर के बच्चे हो, चाहे वो केवी हरनी वडोदरा के हो, अंबिकापुर या बैकुंठपुर के हो, आइए अब हम सभी मिलकर के एक वार्तालाप, एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ सभी बच्चों की मैं भागीदारी चाहता हूँ। सबसे पहले बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं कुछ सामान्य वाक्यों को कि उन्हें हमारे यहाँ पर गुजराती में और छत्तीसगढ़ी में किस तरह कहा जाता है। आप सभी जानते हैं गुजराती एक भाषा है जबकि छत्तीसगढ़ी एक बोली है। ये दोनों ही अंतर आपको समझ में आ जाएंगे। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमारा वाक्य है, नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। इसे छत्तीसगढ़ी में कैसे कहा जाएगा? तृप्ति साहू, इसका आप उत्तर दीजिए। यस सर, जय जोहार, आप मन कैसे हवा। गुजरात से कोई बच्चा इसका आंसर देगा? बोलिए बेटा। नमस्कार, तमे बता केम छो। चलिए इस कड़ी में आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा वाक्य है, सब कुशल मंगल है। केवी अंबिकापुर से कोई एक स्टूडेंट इसका उत्तर दे। सब बने। अब हम देखेंगे इसे गुजराती में कैसे कहते हैं। चलिए, सब बढ़िया है, ठीक। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस पेंडेमिक के टाइम में आप सभी घर पर हैं, सभी की कक्षाएं ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अगर इसे मुझे जानना हो तो छत्तीसगढ़ में इसे कैसे कहा जाएगा? केवी बैकुंठपुर से एक बच्चा आंसर देगा इसका। बोलिए। पढ़ाई लिखाई कैसे चलत है? हाँ, आप मन की पढ़ाई लिखाई कैसे चला थे? गुजराती में क्या कहेंगे इसे बच्चों? તમારું ભણવાનું કેવું ચાલી રહ્યું છે? हमारू भणवानु केऊ चाली रही छे। चलिए देखते हैं आगे आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। हम रायपुर संभाग के केंद्रीय विद्यालय बैकुंठपुर और अंबिकापुर के छात्र हैं। अगर इस वाक्य को हमारे छत्तीसगढ़ में कहा जाए तो किस तरह कहा जाएगा? आइए देखते हैं केवी अंबिकापुर के छात्र से। दीजिए, प्रत्युत्तर दीजिए। हमन रायपुर संभाग के केंद्रीय विद्यालय बैकुंठपुर और अंबिकापुर के छात्र हवन। अब इसे गुजराती में कैसे कहा जाएगा? અમે રાયપુર સંભાગની કેન્દ્રીય વિદ્યાલય बैकुंठपुर અને અંબિકાપુરના વિદ્યાર્થીઓ છે। बहुत बढ़िया। चलिए आइए इसी तरह कुछ और वाक्य देखते हैं। हमारा अगला वाक्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल ने हम सभी को जोड़ने का कार्य किया है। आज ये EBSB ही है जिसके कारण ये वेबिनार संभव हो पाया है और हम एक दूसरे से जुड़ पाए हैं। तो इसे छत्तीसगढ़ी में किस तरह कहा जाएगा? केवी बैकुंठपुर से PGT हिंदी साहू सर इसे बताएंगे। साहू सर, चलिए कोई बच्चा बोल दीजिए। टीचर मैंने इतना
एक भारत श्रेष्ठ इसके भारत ये भी कार्यक्रम इंस्ट्रूमेंट हो हमन गया। लोग हमन ला जोड़े की बहुत बढ़िया पहल कंप्यूटर करे हैं। इंस्ट्रूमेंट हो गया। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब गुजराती में बताइए इसे, केवी जयपुर से कोई। मुझे तो यही रिव्यू मिलता है कि आपको कुछ पूछना है तो आपके स्कूल में ही हम फोन करते हैं। एनीवन फ्रॉम गुजरात? सर मेरे स्काउट एंड गाइड वाले जितने हैं એક ભારત છે એક ભારત ના જે અભિગમે આપણ સૌને જોડવાનું કાર્ય કર્યું છે. एक्स्ट्रा क्वालिटी एक बहुत बढ़िया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये कोरोना महामारी का समय चल रहा है। कोरोना महामारी के कारण हम सबके लिए संभव हो पाया है, ये संगम जो है संभव हो पाया है। इसे छत्तीसगढ़ी में किस तरह कहा जाएगा, केवी अंबिकापुर से आपको ये बताया जाएगा। કોરોના महामारी के कारण संभव हो पाई है. केंद्रीय विद्यालय हमें एक नई संस्कृति, एक नए कल्चर से मिलवाने का या फिर उनसे मिलन की अनुभूति प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। और मैं इसलिए भी अपने आप को ज्यादा खुशकिस्मत समझता हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ मेरा एक पड़ोसी राज्य है और ठीक उसी तरह गुजरात भी है, क्योंकि मैं भारत के मध्य भारत क्षेत्र मध्य प्रदेश से आता हूँ। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ गुजरात को जोड़ने की एक कड़ी भी मैं कर रहा हूँ कि एक तरफ हमारे जो है लेफ्ट हैंड में गुजरात हमारा पड़ोसी है और राइट हैंड में हमारा जो है 20 साल पहले हमसे अलग हुआ राज्य छत्तीसगढ़ है। तो इस प्रकार से एक भारत श्रेष्ठ भारत वास्तव में अपने नाम को चरितार्थ करता है और हमें एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। आगे के कार्यक्रम संचालन के लिए मैं पुनः ज्योति मैम से निवेदन करूंगा कि वो कार्यभार संभाले। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है बच्चों ने सबसे ज्यादा इस चीज को सीखने की कोशिश की होगी कि किस भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में और गुजराती भाषा में किन किन फलों को, किन किन जानवरों को क्या कहा जाता है। कहा जाता और है मैम भाषा। एक बात और जोड़ दूं मैं, यहाँ जो चारों शिक्षक हम जो कार्यक्रम करा रहे हैं वे भी 4 अलग अलग राज्यों से है। पूनम मैडम बिहार से है, आप जो है यूपी से है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और गोविंद मीणा सर राजस्थान से है। तो एक प्रकार से ये छोटा भारत आज हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर। सर, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल हाँ। मैं कहना चाहूंगी, भाषा जब सहज बहती, संस्कृति प्रकृति संग चलती। भाषा सभ्यता की संपदा, सरल रहती अभिव्यक्ति सर्वदा। जैसा कि हम जानते हैं भारत देश अनेकता में एकता का परिचायक है। कहा गया है कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी, यानी 1 कोस की दूरी पर आपको पानी का स्वाद अलग मिलेगा और 4 कोस की दूरी पर भाषा जो कि हमारी बोली है वो बदल जाती है। अगली कड़ी में केंद्रीय विद्यालय बैकुंठपुर द्वारा तैयार किया गया गुजरात पे जो पीपीटी है, गोविंद मकवाना सर से रिक्वेस्ट करूंगी, सर प्लीज उसे आप प्रेजेंट करें। गोविंद सर। I am Tripti Sahu, student of class 10th B. Today I am here to talk about Gujarat culture and mythology. As we know that India is a diverse country with different religions, customs, traditions and festivals. In between these, today we talk about Gujarat cultures and mythology. ગુજરાતની ધરતીને ધન છે ગુજરાતના લોકો, એ ધન 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 છે ગુજરાતની ધરતીને ધન છે ગુજરાતના લોકો. There are many festivals which are celebrated in Gujarat, but Navratri is a major festival. Gujarat is specially known for the colorful festival of Navratri. Navratri, which literally means light night, 9 nights, is one of the major festival in India. But Gujarat takes Navratri celebration a notch higher. Navratri in Gujarat is a 9-night festival full of dance, music, and a lot of fun. People pray to protect them from the calamities and climate changes which may spoil the peaceful life on earth. Navratri, which is literally means 9 nights, celebrated twice in a year, during summer from April to May and during winter from September to October. Now
The history of Navratri, where it is originated from. History of Navratri is described differently in various parts of India. In North India, it is believed that Mahisasur, who is the demon, worshipped Lord Shiva and obtained the power of eternity. He took advantage and started to kill innocent people. Lord Shiva, Brahma and Vishnu united all the power and created a divine female warrior. Mahisasura saw the divine goddesses Durga and got mesmerized. He asked Durga to marry him and Durga got agreed but kept a condition that he should win over her in battle. Mahisasura agreed and the battle came. The iconic Gujarati Garba and the Dandiya dance dedicated to Ma Amba. As this picture showed the two person who are dancing in a beautiful dress is a sight to behold. Thousands of devotees dancing in a circle around an earthen lamp to commemorate the Garba is performed in a circle representing the life cycle from birth to death and again to rebirth. Like music and dance related to Garba, so is the traditional Gujarati outfit. फिर वो प्ले करने के लिए और उसके बाद क्या रखेंगे ना प्ले करने मिरर वर्क फिल चनिया छत्तीसगढ़ी डांस ठीक है कहानी रहेगी। तो अगली कड़ी में केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर के विद्यार्थी विक्की शर्मा और विद्या शर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा में इस कहानी को सुनते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विद्या शर्मा है और मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की वीर योद्धा की कहानी है जिनका नाम शहीद वीर नारायण सिंह है। आप मन लोग के मोर नमस्कार। मोर नाम विद्या शर्मा है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। आज आप मन के समक्ष मैं एक कहानी लेके प्रस्तुत हूँ जो हमारे छत्तीसगढ़ के महान योद्धा एवं शहीद नारायण सिंह जी की कहानी है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। देश के लिए मर मिटने को तैयार आजादी के दीवाने की हमारे देश में कभी कमी नहीं रही है। हमन देश के लिए मर मिटे को तैयार आजादी दीवाने की हमारे देश में कभी कमी नहीं रही हरे। जब जब इस देश को जरूरत पड़ी भारत माँ के सच्चे सपूतों ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे सच्चे सपूतों की कभी कमी नहीं रही है। ऐसे ही भारत माँ के एक एक सपूत शहीद वीर नारायण सिंह हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। जब जब इस देश को भारत माँ की जरूरत पड़ी तब तक सच्चे सपूतों ने हमारे देश को बलिदान दे दी है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही सच्चे सपूतों की कभी कमी नहीं रही है। ऐसे ही भारत माँ के एक एक सपूत पे शहीद वीर नारायण सिंह रहीस जेके छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी होने का गौरव प्राप्त हुई। नारायण सिंह से वीर नारायण सिंह कैसे बने? 17वीं सदी में सोना खान राज्य की स्थापना की गई थी। इनके पूर्वज सारंगगढ़ के जमींदार के वंशज थे। सोना खान का प्राचीन नाम सिंहगढ़ था। वर्तमान में यह इलाका बलौदा बाजार इलाके में आता है। यहीं के युवराज थे शहीद नारायण सिंह। उनके पास एक घोड़ा था जो कि स्वामी भक्त था। वे घोड़े पर सवार होकर अपने रियासत में जो भ्रमण किया करते थे। आखिर नारायण सिंह वीर नारायण सिंह कैसे बनी? 17वीं सदी में सोना खान राज्य की स्थापना हुई। उनकर पूर्वज सारंगगढ़ जमीर के वंशज रहे। सोना खान का प्राचीन नाम सिंहगढ़ रही। वर्तमान में ये इलाका बलौदा बाजार इलाके में आता है। यही की युवराज रही शहीद नारायण सिंह। उनकर पास एक घोड़ा रही जो कि स्वामी भक्त रही। एक बार वो एक घोड़ा पर सवार होकर अपन रियासत का भ्रमण किया करत रही। एक बार युवराज को किसी व्यक्ति ने जानकारी दी कि सोना खान क्षेत्र में एक नरभक्षी शेर कुछ दिनों से आतंक मचा रहा है जिसके चलते प्रजा भयभीत है। प्रजा को
सेवा करने में तत्पर नारायण सिंह ने तत्काल तलवार हाथ में लिए नरभक्षी शेर से लड़ने चले गए और कुछ ही पल में शेर को ढेर कर दिए। इसी प्रकार से वीर नारायण सिंह ने शेर का काम तमाम कर दिया। एक बार का हुई कि युवराज को किसी व्यक्ति ने जानकारी दी कि सोना खान क्षेत्र में एक नरभक्षी शेर कुछ दिन से आई से और आतंक मचा रही से, जेकर चलते प्रजा भयभीत हो उठी। प्रजा की सेवा करने में तत्पर नारायण सिंह ने तत्काल तलवार उठाई और हाथ में लेकर नरभक्षी शेर के पीछे दौड़े पड़े थे। तो कुछ पल में ही शेर की नारायण सिंह ढेर बना दी। इस प्रकार से वीर नारायण सिंह ने शेर का काम तमाम कर डालिस और प्रजा को भयभीत से निसंग बनाया दी। होकर इस बहादुरी से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वीर की पदवी से सम्मानित किया। इस सम्मान के बाद से युवराज वीर नारायण सिंह बिंझावर नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई होगी और यह कहानी नैतिक मूल्य है और हमको इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि यह हमें अपने भारत के प्रति निष्ठापूर्ण और हमारे अपने भारत के लिए हमें जान तक दे देने के लिए नहीं सोचना चाहिए। आखिर में मैं यह कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आप सभी को मेरा धन्यवाद। अगली कड़ी में केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर की छात्राएं रिद्धि सिन्हा और निधि सिन्हा द्वारा एक छोटी सी छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य की प्रस्तुति है। मैं गोविंद सर से फिर रिक्वेस्ट करूंगी, सर प्लीज आप उसे प्रेजेंट करें।
बहुत अच्छा, बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति बच्चों ने अपने से तैयार किया था। और अब मैं इस कड़ी में केवी जैतपुर की समीरा मिश्रा को उनके कविता के लिए प्रस्तुत करना बुलाना चाहूंगी। समीरा मिश्रा, केवी जैतपुर। समीरा मिश्रा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर से कक्षा 7वीं की छात्रा। मोर कविता नाम आए, मिलकर कोरोना महामारी ले भगाना आए। हालात दहशत में जीता आए, न मरता आए मन के। राम नाम भूल कर कोरोना कोरोना करता है मन के। कोरोना न हराना है, जिंदगी न बचाना है, बने हैं सरकार के नियमों का पालन करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, बने हैं सूखी रूखी रोटी खाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, बने हैं घर लंघानी बिताएंगे, अपनों ल समझाएंगे, बने हैं सामाजिक दूरियां बढ़ाएंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे, बने हैं अब तबीयत अपन संभालेंगे, डॉक्टर ला दिखाएंगे, बने हैं कोरोना ला हराएंगे, भारत ला जिताएंगे, बने हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा समीरा, बहुत अच्छा आपने प्रस्तुत किया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बीच बहुत सारे शिक्षक साथी भी जुड़े हैं, तो मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 हरनी बड़ोदरा के संगीत शिक्षक श्री गोविंद मकवाना सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर गायन वादन दोनों विधा में पारंगत हैं, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी, सर प्लीज आप छोटा सा ही कुछ गुजराती फोक हमारे बच्चों को, छत्तीसगढ़ी बच्चों को भी और अपने बच्चों को भी सुना दें। सर गोविंद सर। हाँ, नमस्ते मैम, नमस्ते सभी को। छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ, गुजराती जो गरबा प्रचलित है, एक्चुअली गरबा और गरबी दो अलग अलग है। जो गरबा शब्द है वो लेडीज़ के लिए, जो लेडीज़ डांस करती है फोक डांस गरबा, उसके लिए गरबा नाम प्रचलित है। और जो जेंट्स यानी कि पुरुष जो नृत्य करते हैं गरबा, उनको गरबा नहीं कहा जाता, उनको गरबी कहा जाता है। तो ये एक बात ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती, इसलिए मैंने अभी बता दिया। तो शुरू करता हूँ छोटा सा प्रेजेंटेशन गुजराती फोक का। तू भूलो पर मारा धरुआ, अरे रे तार सुर गे गुलाम सामरा।
वाह सर, मैं इसका आभार गुजराती भाषा में करना चाहूंगी और बोलना चाहूंगी, आ गीत द्वारा माटीनी सुगंध अपना वधामा फैलाई छे। सही है? सही है। बहुत बहुत बढ़िया प्रस्तुति सर, बहुत अच्छा। आज यह जो कार्यक्रम संभव हो पाया है, उसके पीछे जो 4 केंद्रीय विद्यालय जुड़े हैं, उनके विद्वजन प्राचार्यों के मार्गदर्शन से ही ये संभव हुआ है। तो मैं श्रीमती रजनी तनेजा मैम, प्राचार्य केवी क्रमांक 1 हरनी वडोदरा मैम से आग्रह करूंगी कि वह हम सभी को अनुक्रमित करें। रजनी मैम। सारी गलतियां कवर अप हो गई। Very good morning to one and all present here. Are you able to hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैमरा थोड़ा, हाँ कोई बात नहीं, ये मैं कैसे मैं Respected Shri R.K. Kaushik ji, Principal KV Baikuntpur, Shri N.K. Sinha, Principal KV Ambikapur, Shri M.K. Singh, Principal KV Jaitpur, all the teachers of all the 4 KVs of Raipur and Ahmedabad region, my dear children of Ahmedabad region and Raipur region, my warm greetings to all and one. सभी को मेरा नमस्कार। कौन बताए? I would also like to give my warm regards to Dr. Jaideep Das, DC KVS RO Ahmedabad, Ms. Chandana Mandal, DC KVS RO Raipur, Mrs. Shruti Bhargav, AC KVS RO Ahmedabad in absentia, because they are the motivating force behind the conduct of any of the events of अहमदाबाद और रायपुर रीजन। उन सबका आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहता है, इसीलिए मैं उन सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। डियर चिल्ड्रन, एक भारत श्रेष्ठ भारत EVSV is a wonderful event that is organized by Government of India and all the KVs are actively participating in the events. सभी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, और it's a platform to get to know to the culture of peering states, वहाँ का कल्चर, वहाँ का टूरिज्म, वहाँ का खान पान, वहाँ की हिस्ट्री, ये सभी चीज़ें हमें जानने का मौका मिलता है। और मैंने अभी अनुभव किया कि हमारे जितने भी टीचर्स इसमें they actively participated and they took the initiative to conduct this webinar. Well planned is half done. जब एक प्लानिंग होती है तब काम अच्छे से परफेक्टली पूरा होता है। और ये एक बहुत अच्छा मौका है कि मैं अपने बहुत सुदूर जगह पर बैठे हुए प्राचार्यों को भी देख पा रही हूँ, स्टूडेंट्स को भी देख पा रही हूँ, टीचर्स को भी देख पा रही हूँ। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम एक दूसरे के कल्चर को जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और भारत इतना बड़ा है, विशाल देश है, धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लग जाते हैं जब हम उनके एक भारत श्रेष्ठ भारत के द्वारा हमें पेयर स्टेट का कोई असाइनमेंट मिलता है तो हम वी आर कंपेल्ड टू स्टडी दैट पर्टिकुलर कल्चर। मैं गुजरात के बारे में बहुत थोड़ी सी बात बताना चाहूंगी। गुजरात जो है इट्स अ रिच इन कल्चरल हेरिटेज।
हालांकि आप सोशल साइंस के टीचर्स हैं, सब जानते हैं, बच्चे भी सोशल साइंस पढ़ते हैं। मैं 2 मिनट लूंगी आपके। इट्स अ कल्चरल हेरिटेज और इसमें आर्कियोलॉजिकल बहुत सारी साइट्स हैं। लोथल इज वेरी फेमस। लोथल के बारे में पता होगा, इट वाज वन ऑफ द सदर्न मोस्ट सिटी ऑफ एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। लोथल है यहाँ पर। धोलावीरा कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि आप देखिएगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी है। बहुत सारे पिलग्रिमेज हैं, जैसे कि सन टेम्पल ऑफ मोडेरा है, गेट ऑफ चंपानेर है, जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद है, झूलता मीनार है, राजमहल ऑफ वडोदरा है। इसी तरह से देयर आर सर्टेन रिलीजियस प्लेसेस लाइक द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका है, सोमनाथ टेम्पल है। ये सारे अंबाजी टेम्पल है, ये सारे गुजरात में प्रसिद्ध है। इसके अलावा गिर फॉरेस्ट है, जहाँ पर एशियाटिक लाइन स्थित गिर फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। ये रन ऑफ कच्छ यहाँ का बहुत फेमस है महोत्सव। और यहाँ की हैंडीक्राफ्ट पटोला पाटन है, ये सब चीजें बहुत फेमस हैं, जो कि जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। अकीक वर्क एक होता है, स्टोन वर्क होता है, जो कि खंबात के सूरत में और ये रानपुर में यहाँ पर मिलता है। और इसको हम इसकी जो कार्विंग एंड मोल्डिंग करते हैं वो हम करते हैं खंबात में। तो ये सब चीजें हमें बच्चों को जाननी चाहिए कि ये सब हम एक दूसरे, ये सब हमारे हिस्ट्री के कोर्स में भी है। और जैसे सबने गरबा एंड गरबी के बारे में बताया, वो भी गरबा यहाँ का बहुत फेमस है। मुझे लगता है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें भी गरबा को लेकर बहुत से ऐसे पिक्चर्स होंगी जिसमें गरबा को यूज किया होगा। तो ये सब बातें मैं अभी मैं और भी सुनना चाहूंगी मेरे साथियों से दूसरे स्टेट्स के बारे में। तो बच्चों, मैं सबसे पहले तो उन टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूंगी जिनकी इनिशिएटिव से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि हम प्रिंसिपल्स तो आपके पीछे हैं ही। वी आर द बैकिंग बिहाइंड यू, बट एक्चुअल सोल्जर्स आर यू पीपल। आप एक सोल्जर्स हैं और आप अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं। हमारी आपके साथ पूरा आशीर्वाद रहता है, हमारे डीसीज और एसीज का सबका आशीर्वाद रहता है। और ये वेबिनार को सक्सेसफुल बनाने में आप सबका बहुत योगदान है। सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद और सभी प्रिंसिपल्स को मेरा नमन और सभी टीचर्स को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम, आपने जो जानकारी दी बच्चे उससे लाभान्वित हुए होंगे। अगली कड़ी में मैं केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर के प्राचार्य महोदय श्री एन.के. सिन्हा सर से निवेदन करूंगी कि वह हम सभी को मार्गदर्शित करें। श्री एन.के. सिन्हा सर। Good morning, one and all. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Most respected Yes, sir. Madam Rajni Taneja, Principal KV number 1, Harni, Mr. R.K. Kaushik, Principal KV Bakundpur, Mr. M.K. Singh, Principal KV Jetpur, all the teachers, including music teachers of all the 4 KVs, dear children who have joined here out of these 4 KVs, I must say millions of congratulations to all the teachers who put their might and main to make it happen. It was like a dream come true that we are sitting thousands of miles away, but we can see each other, we can watch the activity of one another, we can enjoy the performance done at 1 kV with all. Rightly said that man is born freely, but everywhere they are in chains. So this is one of the chain, and that is framed by Ek Bharat Shresth Bharat program. If we speculate, then after independence, whether we went for integration or disintegration, sorry to say, but I find that we are on the side of more disintegration, because everywhere there is a demand for new state, new district, it means all kind of separation. Amid such kind of things,
there is something that is very soothing, and that is one of the scheme like Ek Bharat Shresth Bharat. Kendriya Vidyalaya Sangathan, which is termed as a pace setting organization, the valid reason is behind that because this study of culture and languages of other state that has been embodied in our new education policy, and we have already been doing it under Ek Bharat Shresth Bharat. So the performance done by all the students, be it from Gujarat, be it from Chhattisgarh, that was awesome. If Garba comes from Gujarat, then Karma is there from Chhattisgarh. They resemble by their pronunciation. One state, Gujarat, which is culturally rich, and here this Chhattisgarh, which is a tribal rich state. So more often than not, we find rich tribal cultures here. I remember one of the songs, Sasural Genda Phul, directed by Mr. A.R. Rahman. So some lines, few lines were taken from this Chhattisgarhi song. Saas Gari Dete, Nanati Samjale Sasural Genda Phul. That was like that. I don't remember the entire song. So this is something which is connecting our hearts, and I am sure, I am convinced that one day will come when we shall be united in letter and spirit. So let's keep trying. Once again, congratulations to one and all. Thank you. धन्यवाद सर। और मैं अगली कड़ी में एक और सुविज्ञ प्राचार्य हमारे बीच हैं, श्री आर.के. कौशिक सर, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय बैकुंठपुर। मैं सर से आग्रह करूंगी कि सर आप अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें। श्री आर.के. कौशिक सर। आप सभी को नमस्कार। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी सर, जी सर। जी सर। मैडम रजनी तनेजा, प्रिंसिपल केवी हरणी बड़ोदरा, मिस्टर एन के सिन्हा, कौन बोलेगा कि बीच में प्रोग्राम गड़बड़ होता है, ऐसे अकेले तो संभाल लिए, प्रिंसिपल केवी जेतपुर, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, ये संचालन करना, कुछ बोलने की बात। आज के इस वेबिनार में आपने देखा होगा कि हम सब दोनों स्टेट के, दोनों ही राज्य के कल्चर के बारे में, संगीत के बारे में, वहाँ की भाषा के बारे में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, जाना है। तो इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो मैं जो शिक्षक साथी बहुत ही कम समय में अपनी मेहनत के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, और जो बच्चे इसमें भाग लिए हुए हैं उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामनाएं कि आगे वे इसी प्रकार से। वो एक बार 2 साल से मैं जा रहा हूँ ना नेशनल में। और आज के कार्यक्रम के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे 2 विद्यालय रायपुर रीजन से जुड़े हैं, केवी अंबिकापुर और बैकुंठपुर, ये बिल्कुल उत्तरी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, नॉर्थ छत्तीसगढ़। और जो छत्तीसगढ़ी बोली है ये वास्तव में छत्तीसगढ़ के जो मैदानी इलाके, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, उधर की मुख्य बोली है। और इधर इसके जो छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाके हैं वहां पर और अलग अलग तरह की बोलियां हैं। जैसे आप सरगुजा क्षेत्र में आएंगे, इधर अंबिकापुर बेल्ट में, तो यहाँ सरगुजा एक छत्तीसगढ़ी होती है। या बस्तर के सुदूर इलाकों में जाएंगे तो वहाँ हल्बी बोली होती है। तो ये बोली के मामले में छत्तीसगढ़ बहुत ही समृद्ध है, और यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बोलियां हैं। लेकिन मुख्य रूप से
जो छत्तीसगढ़ की भाषा या बोली है वो छत्तीसगढ़ी ही है और उसी के द्वारा हम जाने पहचाने जाते हैं। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के ये दोनों स्कूल थे और जो गुजरात से हमारे जुड़े हुए स्कूल थे, इन दोनों ने एक दूसरे की भाषा संस्कृति को इस कार्यक्रम के माध्यम से अच्छी तरह से जाना और समझा। तो इसमें लगे हुए जो भी शिक्षक साथी और बच्चे थे उनको मेरी ओर से एक बार पुनः धन्यवाद, बधाई और उनको शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि रजनी मैम ने कहा कि वो सभी प्राचार्य हर शिक्षक के पीछे हैं। आप सभी प्राचार्य, आप सभी का धन्यवाद जिनके संरक्षण में मार्गदर्शन से हम शिक्षक और विद्यार्थीगण सदैव एक सफल प्रयास करने में सक्षम हो पाते हैं। मैम ज्योति मैम आपका माइक म्यूट हो गया है। माइक म्यूट है। सॉरी। एक बार फिर से मैं सभी प्राचार्यों का धन्यवाद ज्ञापन करूंगी। आपके मार्गदर्शन से हम हमेशा लाभान्वित होते हैं और एक सफल प्रयास करने में सक्षम होते हैं। मैं बैकुंठपुर से श्री विश्राम किरकिट्टा सर को आमंत्रित करना चाहूंगी धन्यवाद ज्ञापन हेतु। किरकिट्टा सर। जय जोहार मैडम। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है ना? जी सर, जी सर, जी सर। हाँ। धन्यवाद। आपने अवसर मुझे दिया और यह कार्यक्रम मैं पूरे शुरू से देख रहा हूं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मैं इस कड़ी में चारों विद्यालय के प्रिंसिपल मैडम रजनी तनेजा, MK सिन्हा सर अंबिकापुर, आउसिक बैकुंठपुर के भी, और RK सिंह जैतपुर, मैं विशेष धन्यवाद इन प्राचार्य जी को मैं देना चाहूंगा कि इनके नेतृत्व में यह वेबिनार का कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया है। और मैं आशा ही नहीं विश्वास करता हूं कि हमारे ये प्राचार्य महोदय इसी तरह से हमको मार्गदर्शन देते रहें और हम जो कि 2 स्टेट के विभिन्न संस्कृति, वहाँ के वेशभूषा, खान पान से संबंधित रूबरू होने का यह अवसर मिला है और यह अवसर प्राचार्य महोदय के सहयोग से ही संपन्न हो पाया है। इसलिए मैं विशेष रूप से चारों विद्यालय के प्राचार्य महोदयों को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और साथ में आयोजक मंडल जो कि केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर से ज्योति रानी मैडम, इनका सहयोग बहुत ही अच्छा और सराहनीय रहा है। गोविंद मीना सर का, साथ में अंकित पांडे और पूनम मैडम का इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी रहा है और इसके सहयोग से ये चारों विद्यालय के बहुत सारे बच्चे इसमें भाग लिए और अपना कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए हैं। मैं इन बच्चों को जो कि इस कार्यक्रम को सफल करने में हमारी मदद किए हैं और जानकारी हासिल किए हैं दोनों ही स्टेट के बारे में, इसलिए मैं इन बच्चों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। आयोजक समितियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में सबसे अधिक हमारे लिए इस कार्यक्रम को संपन्न करने में सहयोग प्रदान किए हैं वे हैं आयुक्त महोदय जयदीप दास सर और रायपुर संभाग के आयुक्त चंद्रा मंडल का। इनका इसी तरह से हम लोगों को सहयोग मिलते रहे और प्राचार्य
महोदयों का सहयोग हमारे साथ में हमेशा बना रहेगा, तो इस तरह के कार्यक्रम हम हमेशा आयोजित करते रहेंगे। और यही 2 ही स्टेट नहीं, और भी स्टेट के बारे में हम लोग जाने, और हमारे ये भारत का जो थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको सफल कर पाएंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ में आज की इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अंत में कहना चाहूंगी कि यह कार्यक्रम जो सफल हो पाया है, बिल्कुल आप सभी के सभी बड़ों के आशीर्वाद से और सभी के सहयोग से हो पाया है। तो अंत में मैं बस आप सभी को जो हमारी आज की एक भारत श्रेष्ठ भारत की भाषा है छत्तीसगढ़ी और गुजरात, हिंदी में धन्यवाद, गुजराती में आभार और छत्तीसगढ़ी में जय जोहार। आप सभी इस मीटिंग से लीव हो सकते हैं। यह सभा यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद सभी को। पूनम मैम, गोविंद सर, आपसे गोविंद सर, मैं गोविंद सर सर आप भी कनेक्ट होइए। वो कनेक्ट हैं। वीडियो ऑन करें सर। सर मैं क्या बोलूं, सच्ची में बता रही हूँ, सही में आज मैं आपकी फैन हो गई। आपका संचालन इतना जबरदस्त था, मुझे जब बोलने की बात आती है ना तो मैं ना डर जाता हूँ, मैं बोल नहीं पाता। ये पूनम मैडम और अंकित सर की साजिश थी, मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम है ये पक्का। और सबसे बड़ी साजिश इसमें अंकित सर की मैं समझ रही हूँ। इन्होंने ही उंगली करी होगी कि नहीं ज्योति मैडम को पकड़ा दो, ये जान रहे, मैं समझ रही। नहीं मैं तो बहुत बढ़िया मैम, रियली सुपर। हाँ थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन गोविंद सर बहुत अच्छा आपने संभाल लिया। सही बता रही आपने संभाल। मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, मैं क्या गलती कर रहा था जो वीडियो शो होने के बाद में वो वॉइस नहीं आ रही थी उसकी? सर आपको है ना वीडियो है ना वही टैब में आपको ओपन करना है, मतलब कि जो डिवाइस ये में होगा ना वो नहीं प्ले हो पाएगा, मीन्स उनका ऑडियो नहीं आ पाएगा। अंकित सर जानते हैं, हमने ड्राइव में आप ले लीजिए, गूगल ड्राइव में ले लीजिए, यूट्यूब में ड्राइव में रहता तो हो जाता। मैं समझी बात में, ड्राइव में होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैं समझ गई थी सर की बात। चलिए बहुत अच्छा लगा। एक बार ये सही में भारत हो गया। हाँ ठीक है, सबका कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतरीन रहा, मजा आ गया। गोविंद सर मुझे गुजराती सिखा दीजिएगा भाई, मतलब गरबा गाना सिखा दीजिएगा। एकदम सरस गुजराती सिखवाड़ी देश, बदा मजाમાં છો, સારું છે, કેમ છો, કેમ નહીં, બધું હું તમને ये तो बोलते बोलते आ गया, गाना सिखा देना। हाँ गाने भी सिखा दूंगा गुजराती, बहुत अच्छे अच्छे गाने भी है जी। गोविंद सर मला मराठी येते पण गुजराती नाही येत। हाँ लेकिन बड़ौदा में तो ज्यादा पॉपुलेशन तो मराठी ही है, यहाँ तो मैं थोड़ा मराठी ज्यादा सुनने को मिलता है मुझे। अच्छा बड़ौदा में। चलिए ठीक है सर। पूनम मैम थैंक यू, गोविंद सर थैंक यू, अंकित सर थैंक यू। टीम हमारी बहुत सुपर्ब रही, सुपर्ब टीम। आगे जब भी मौका मिलेगा हम इसे कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सीखने को ही मिला, मुझे तो सीखने को ही मिला। अब देखिए पता नहीं क्या होता है। सर हमारे पता वही मैं कह रही थी कि आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ कंप्यूटर को भी इंस्ट्रूमेंट ही बना लिया है आपने, कंप्यूटर भी आपको वैसे ही सर हैंडल करते हैं। नहीं मैं समझ गई सर, एक्चुअली रिकॉर्डिंग्स वगैरह बहुत देखते होंगे, करते होंगे, इसलिए अरे कंप्यूटर में ही इतने मास्टर ही पूरे स्कूल का काम संभालते हैं। उनको इस टेक्निक का पता इसी कारण से है कि ट्रैक वगैरह जो भी है सर बहुत अच्छे से ये करते हैं। उस मामले में पूरे सेशन का भी लिया है मैंने, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लिया है, ऑडियो वीडियो दोनों। हाँ सर रिकॉर्डिंग हमने भी की है वैसे। जी जी हाँ ये सर भेज दीजिएगा गोविंद सर। हाँ मैं मेरा मेल होगा नहीं तो मैं आपको भेज दीजिएगा, और अंकित सर आप भी भेज दीजिएगा ना, हम YouTube पे अपलोड कर लेंगे। इनको मैं थोड़ा कोलैबोरेट और कंपाइल करके वीडियो बनाकर ड्राइव में या YouTube में शेयर कर दूंगा, लिंक भेज देंगे। ओके चलो नमस्ते। थैंक यू, आभार।